सब्सक्राइब कीजिए फेवरेट गुरु चैनल को और देखते रहिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फेवरेट गुरु के अंदर। दोस्तों, चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आप लोगों को अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे पर्सनली मैसेज भी आ रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हो आप लोग कि सर रीजनिंग की वीडियो डालो, रीजनिंग की वीडियो डालो। तो आपकी मांग को देखते हुए आज मैं आपके लिए रीजनिंग का टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, चलें स्टार्ट करें अपने रीजनिंग। तो आज अपन जो रीजनिंग का टॉपिक करेंगे वो अपन करेंगे दिशा दूरी। कौन सा टॉपिक करेंगे? अपने दिशा और दूरी का टॉपिक करेंगे। ठीक है। अब दोस्तों, पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि अपने को दिशा और दूरी में कितने टाइप के क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे ताकि अपन वन बाय वन इन सारों को कंप्लीट कर सकें। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर जो टॉपिक मिलेगा उसमें आपको केवल क्या पूछी जाएगी? दिशा पूछी जाएगी। केवल दिशा पूछने का मतलब ये है कि एक आदमी होगा, वो मान लो पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, फिर वो दाएं मुड़ गया, बायां मुड़ गया, फिर 2 बार दायां, 3 बार बायां, इस प्रकार से आपको पूछेगा और लास्ट में वो पूछ लेगा कि बताइए भाई वो कौन सी दिशा के अंदर जा रहा है। तो अपने को ये बताना है कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा आपके सामने, उसमें वो पूछेगा दूरी। क्या पूछेगा? दूरी पूछेगा। इसमें होगा कि एक व्यक्ति जो पूर्व दिशा में 10 मीटर गया, फिर दाएं मुड़ गया और 20 मीटर गया, बताओ प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है या किस दिशा में खड़ा है, वो कितनी दूरी पर। तो इसमें केवल क्या पूछेगा? दूरी पूछेगा। तीसरा जो टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोगों को क्या होगा? दिशा भी पूछेगा और प्लस क्या पूछेगा? आप लोगों को दूरी भी पूछेगा। यानी इन दोनों क्वेश्चन को क्या कर देगा? मिक्स कर देगा वो। चौथे टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या होगा? परछाई वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राम शाम के बाएं खड़ा है, सूर्योदय का समय है, उसकी परछाई यहाँ पड़ रही है, तो बताओ कि उसका मुंह किस साइड में है। इस प्रकार के क्वेश्चन। पांचवें टाइप के अंदर क्या आएगा आपके पास? कोण आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? कोण आ जाएंगे। यानी कि आपको यहाँ पर क्या कर रहा था? सीधा दायां या बायां मोड़ रहा था, लेकिन पांचवें टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या होगा? आप लोगों को एंगल पर मोड़ेगा वो। 135 डिग्री का मुड़ रहा है, 225 का मुड़ रहा है, 100 डिग्री का मुड़ रहा है, इस प्रकार से आप लोगों को एंगल पे मोड़ेगा वो। क्लियर है? छठे टाइप का जो क्वेश्चन आएगा इसमें क्या होगा? आपको पूछेगा तो क्या? दिशा ही, लेकिन इस बार क्या होगा? आप लोगों को पहले टाइप और छठे टाइप के अंदर थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। डिफरेंस क्या आएगा इसमें? आप लोगों को जैसे कोई गांव दे देगा या किसी दोस्त के घर दे देगा, फिर वो कहेगा कि ए गांव बी गांव के दक्षिण में है, बी गांव सी गांव के दक्षिण पूर्व में है। इस प्रकार से वो क्या करेगा? क्वेश्चन बना के देगा। लास्ट में अपने से पूछ लेगा कि बताओ एफ गांव जो है वो ए गांव के किस दिशा के अंदर है। और लास्ट टाइप जो है वो आप लोगों का सातवां टाइप होता है। इसमें पूछे जाते हैं अपने क्या? ट्रेन के क्वेश्चन। ट्रेन यानी कि धुएं वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन दिशा और दूरी के टॉपिक के अंदर ये 7 टाइप के जो क्वेश्चन है वो अपन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपने आज की वीडियो को स्टार्ट। ठीक है। तो अगर बात करें अपने, पहले अपन करेंगे दिशा वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन करेंगे? दिशा वाले क्वेश्चन करेंगे। तो दिशा दूरी का टॉपिक करने के लिए सबसे पहले आपको दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए। तो बात करते हैं अपने दिशाओं की। दिशाओं की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास कितनी दिशाएं होती है? 4 दिशाएं होती है जो आप लोगों को मालूम है। कौन कौन सी होती है? ये होती है पूर्व दिशा, ये होती है कौन सी? पश्चिम दिशा, ऊपर वाली कौन सी होती है? उत्तर दिशा, और नीचे वाली कौन सी होती है? यहाँ पर दक्षिण दिशा होती है। दोस्तों, ये 4 दिशाएं जो होती हैं ये दिशाएं होती है मूल दिशा। क्या होती है? ये मूल दिशाएं होती है। क्वेश्चन आ जाए कि मूल दिशा कितनी होती है, तो टोटल कितनी होती है आपके पास से? 4 दिशाएं जो होती है वो मूल दिशाएं होती है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि इन 4 के अलावा और भी दिशाएं होती है। ठीक है, अपन बात करते हैं अभी। इससे पहले देखिए कि जो भी प्रत्येक दिशा है
साथ वाली जो प्रत्येक दिशा है वो उसके साथ 90 डिग्री के एंगल पे क्या होती है, मौजूद रहती है। कैसे, देखो उत्तर और पूर्व के बीच में यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 का। पूर्व और दक्षिण में कितने का बन रहा है, 90 का। पश्चिम और दक्षिण में 90 का। उत्तर और पश्चिम में 90 का बन रहा है। क्लियर है ये बात आप लोगों के। अब देखिए बाकी दिशाओं की बात करना चाहें अपने, तो वो दिशाएं कौन सी होती है, जो दो दिशाएं होती है। कौन सी, मूल दिशाएं। जो मूल दिशाएं होती है आपके पास, उन दो दिशाओं के बीच में क्या होती है, तीसरी दिशा होती है। कैसे, देखिए उत्तर और पूर्व, इन दोनों के बीच में जो दिशा होगी वो इन दोनों के नाम से जानी जाएगी। यानी इन दोनों के बीच में क्या होगी, ये वाली दिशा होगी और ये जानी जाएगी किस हिसाब से, उत्तर पूर्व के नाम से। किस नाम से जानी जाएगी, उत्तर पूर्व के नाम से। इसी प्रकार इन दोनों के बीच में जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, पूर्व और क्या है, दक्षिण। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। क्लियर, ये है पश्चिम और दक्षिण। तो इन दोनों के बीच में जो दिशा आएगी वो दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। इन दोनों के बीच की बात करें हमने, तो उत्तर और पश्चिम, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगी आपके पास, उत्तर पश्चिम दिशाएं हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के हमारे जो टॉपिक में काम आने वाली दिशाएं हैं वो टोटल कितनी दिशाएं होगी, 8 दिशाएं होगी। क्या होगी, 8 दिशाएं होगी। यानी कि 4 तो मूल डायरेक्शन होगी और 4 दो डायरेक्शन के मिलने से क्या हो गई, उनकी तीसरी डायरेक्शन बन जाती है। तो कुल मिलाकर के अपने पास यहाँ पर टोटल कितनी होगी, 8 दिशाएं होगी। कितनी होगी, 8 दिशाएं। ये बात होगी किसकी, दिशाओं की। तो अपन जो पहले टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें केवल क्या पूछा जाता है, दिशा पूछी जाती है, उसमें आप सिर्फ इतनी सी बातों का ध्यान रख करके भी क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। अब ध्यान ये देना कि कई बार क्या होता है कि हमारे से दिशा के साथ साथ दूरी भी पूछ लेता है। जैसे हमारा सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन था, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय याद रखनी है। क्या याद रखनी है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है क्या है, सबको याद होगी उम्मीद करता हूं, क्योंकि 8वीं क्लास जो है वो हमने इसी के भरोसे पास की थी। इसी के भरोसे पास की थी ना 8वीं क्लास। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर, यानी कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के लिए। ये जो पाइथागोरस प्रमेय लगती है, ये प्रमेय जो लगती है किस लिए किसमें लगती है, ये समकोण त्रिभुज के अंदर लगती है। किसमें लगती है, ये समकोण त्रिभुज के अंदर लगती है। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज में ये 3 क्या है, भुजाएं हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। समकोण त्रिभुज के अंदर क्या किया गया है, इनका नामकरण कर दिया गया कि एक कर्ण होगी, एक आधार होगी और एक क्या होगी, लंब होगी। तो देखिए कौन सी कर्ण होगी, कौन सी आधार होगी, कौन सी लंब होगी, ये आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो जहां पर 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज कहते किसको है, ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, उस त्रिभुज को क्या बोला जाता है, समकोण त्रिभुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समकोण त्रिभुज बोला जाता है। तो समकोण त्रिभुज के सामने समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। समकोण के सामने वाले का मतलब जहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सामने जो भुजा होगी वो भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। क्लियर है ये बात। देखो साथियों इसमें क्या है कि अपने को थीटा नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा, थीटा नहीं दे रखा। तो आप आधार और लंब कोई सा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखना अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां हमें थीटा दे रखा हो, सपोज दैट कि मैंने यहां पर थीटा दे रखा था या दे दिया आपको, तो ये ध्यान रखना जहां थीटा बनता है उस थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है, लंब होती है। आप इसका अपनी मर्जी से चयन नहीं कर सकते जब आप लोगों को थीटा दिया होता है। ये ध्यान रखना आप लोग, थीटा दिया है तो ध्यान रखना कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और तीसरी जो भुजा बच जाती है वो क्या होती है आपके पास, आधार होती है। मान लो मैं आपको ये समकोण त्रिभुज दे देता, यहां थीटा दे देता, यहां जो है वो क्या कर देता,
90 डिग्री का एंगल दिखा देता। आपको ये कहता कि बताइए कर्ण कौन सा है, तो आपको पता है जहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पहले ये वाला क्या था, लंब था आपके पास, ठीक है, और ये क्या था, आधार था। लेकिन अब ये चेंज हो जाएंगे। चेंज क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये जो थीटा है यहां इसके सामने भुजा ये वाली है, और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है। अब जो बच गया वो क्या होगा, आधार होगा। अब कई बार क्या होता है, क्लास में देखता हूं मैं अमूमन कि बच्चों को मैं ये डायग्राम बना करके दे देता हूं और मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि बताओ भाई इसमें कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। तो 90% बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर क्या देते हैं, जो ये वाला लिख रखा है मैंने ये देते हैं कि सर ये वाला तो आधार है और ये वाला क्या है, लंब है। अब उनको पूछा जाता है भी ये गलत है, तो आप सामने से कहते हैं गुरुजी गलत को नहीं थे ही, गलत पढ़ा लाग रहे हो। तो भाई गलत नहीं पढ़ा रहे, इसका भी लॉजिक होता है। क्या कारण होता है आपको, अब सामने से बच्चे से पूछते तो बच्चा कहता है गुरुजी हमें तो ये बताया गया था जी 8वीं 9वीं 10वीं में कि जो भुजा पड़ी है वो तो क्या होगा, आधार होगा, जो भुजा खड़ी है वो क्या होगा, लंब होगा, और जो तिरछी भुजा है वो क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। लेकिन दोस्तों 10वीं क्लास तक आप लोग कोई भी क्वेश्चन उठा करके देखना, मैथ वाले सर की गलती नहीं है यहाँ पे कि उन्होंने ऐसा बताया था आपको, उन्होंने बिल्कुल सही बताया था, गलत नहीं बताया था। उस टाइम हमारे क्या होता है, ये एक ही क्या होता है, डायग्राम चलता है उसमें। तो गुरुजी ने तो सही बताया था कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब, यानी जो भुजा खड़ी है वो क्या होगी, लंब होगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण, यानी जो तिरछी भुजा है वो क्या होगी, कर्ण होगी। जो बच गया वो क्या होगा, आधार, यानी जो भुजा पड़ी है वो क्या होगी, आधार होगी। ये बात गुरुजी ने बिल्कुल क्या बताई थी, सही बताई थी। हमारे समझने में थोड़ी सी क्या रह जाती है, वहां पे कमी रह जाती है। तो हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि जो भुजा खड़ी है वो लंब होगी, जो भुजा पड़ी है वो आधार होगी। तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि ये हमेशा सही होता है। याद क्या रखना है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, थीटा जहां दिया होगा उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और जो तीसरी भुजा बच जाती है वो भुजा क्या होती है, आधार होती है। क्लियर है। तो यहां से हमें क्या करना होता है, कर्ण का मान निकालना होता है। तो ये आ जाता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और इस सारे का क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। क्लियर है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए अब बात करते हैं कि जब अपन क्या करेंगे, दिशा और दूरी का टॉपिक करेंगे तो उसमें अपने को ध्यान क्या क्या रखना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप लोगों ने ध्यान क्या क्या रखना है, देखो जब भी आप क्या करोगे, दिशा और दूरी का कोई भी डायग्राम तैयार करोगे, दिशा और दूरी का कोई डायग्राम तैयार करोगे तो आप लोगों को सबसे पहले ये ध्यान देना कि आपके पास एक चलने वाला स्थान होना चाहिए, यानी जहां से आप चले हो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक डायग्राम बना करके बताता हूं आपको। जैसे ये डायग्राम बनाया मैंने, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इस डायग्राम में कोई व्यक्ति कहां से चलना प्रारंभ कर रहा है? नहीं बता सकते, क्योंकि आप कहोगे कि यहां से चल रहा है, मैं कह दूंगा जी यहां से चल रहा है वो तो। आप कहोगे जी यहां से चल रहा है, मैं कह दूंगा यहां से चल रहा है वो तो। यानी इसके अंदर क्या है, हमें कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप जब भी डायग्राम बनाओगे तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, स्टार्टिंग पॉइंट बनाना है कि यहां से मैं अपना डायग्राम स्टार्ट कर रहा हूं। दूसरी बात, आपको जिस दिशा में जाना है उस दिशा में एरो लगाना है। क्या लगाना है, एरो लगाना है, यानी एरो का निशान लगाना है कि मैं इस दिशा में जा रहा हूं। क्या इस दिशा में जो व्यक्ति जा रहा है या उसने जिस दिशा में चला है हम उसका बता सकते हैं क्या कि किस दिशा में जा रहा है? वो नहीं बता सकते। लेकिन अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि ये डायग्राम है मेरे पास, तो आप बता सकते हो या नहीं बता सकते कि कौन सी दिशा में जा रहा है? बिल्कुल बता सकते हो कि इस दिशा में जा रहा है, और ये दिशा कौन सी होती है आपके पास? पूर्व होती है। मान लो मैं एक ऐसा डायग्राम तैयार कर देता हूं आपको इस प्रकार से, ठीक है, ये डायग्राम तैयार कर दिया।
अब मैं आपको कहूं कि जैसे मान लो ए, बी, सी और डी, ये 4 पॉइंट है। आप ये बताइए कि किसी व्यक्ति ने कहां से चलना प्रारंभ किया, तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि सर ए से चलना प्रारंभ किया। मैं ये कह दूं कि बताओ भी उसने स्टार्टिंग में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो यहां से वो पहले किस दिशा में गया, पूर्व में गया था, आप बता दोगे कि सर पूर्व में गया। मैं ये कह दूं कि बता भी अब किस दिशा में जा रहा है, तो आपको पता है ये ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। तो ये कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। क्या इन सभी सवालों का जवाब इस डायग्राम में दे सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं दे सकते। एक भी क्वेश्चन का आंसर आप सही तरीके से प्रूफ के साथ नहीं दे सकते कि जो मैं कह रहा हूं वो 100% सत्य है। तो ध्यान क्या रखना है, एक आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, एक आपके पास क्या होना चाहिए, एरो का निशान होना चाहिए, आप जिस दिशा के अंदर जा रहे हो। क्लियर है, पहली बात। इसके बाद में आपको क्या करना है, दूरियों का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, जब आप लोग दूरी बनाओगे तो दूरी का क्या करना है, आपने ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है, जो दूरी कम है वो दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जो दूरी ज्यादा है वो दूरी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। जैसे एक डायग्राम तैयार करता हूं मैंने इस प्रकार से एक डायग्राम तैयार कर दिया, ठीक है, इस तरीके से एक डायग्राम तैयार कर दिया। यहां है ये 50 मीटर, यहां है ये 100 मीटर, यहां है ये 20 मीटर और यहां है ये 80 मीटर। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता दो जल्दी से कि क्या मेरा ये डायग्राम सही है या गलत है। ये सारी की सारी दूरियां जो है वो मीटर में है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि ये दूरियां, ये जो डायग्राम तैयार किया है ये सही है या गलत है। तो चलो मैं आंसर बता देता हूं आपको। देखो ये जो डायग्राम तैयार किया है ये डायग्राम मेरा बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। यानी इसका जो आंसर आएगा वो मेरा बिल्कुल क्या आएगा, गलत आएगा। अब रीजन सुन लो इसका कि क्यों गलत आएगा। देखो यहां मैंने क्या किया, 50 मीटर है और यहां मैंने क्या किया, 20 मीटर है। मान लो मेरे पास ये दो मार्कर है, मैं ये कहता हूं कि ये मेरा 50 मीटर का मार्कर है और ये मेरा 20 मीटर का मार्कर है। क्या अगर ये 50 का है और ये 20 का है तो दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? 50 मीटर और 20 मीटर दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? किसी भी सूरत में नहीं हो सकते। तो यहां पर देखो मैंने 50 और 20 को क्या किया, बिल्कुल इक्वल लिया है, बराबर लिया है। तो 50 मीटर और 20 मीटर की दूरी कभी भी दोस्तों बराबर नहीं हो सकती। इसी प्रकार यहाँ 100 मीटर है और यहाँ क्या है, 80 मीटर है। तो 100 मीटर और 80 मीटर की दूरी भी कभी भी बराबर नहीं हो सकती। आपको ध्यान बस इसी बात का रखना है। जब भी डायग्राम तैयार करोगे तो आपको क्या करना है, एक लाइन लगानी है। सबसे पहले जैसे मान लो इसको कितना मान लिया आपने, 50 मीटर मान लिया। अब ये भी नहीं आईडी से लगानी है, ये भी नहीं कि पुट्टा लेके बैठ जाओ कि ये लो जी यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर को आपने 50 मान लिया, फिर 10 को मान लिया। ऐसे नहीं करना आप लोगों ने, आईडिया से काम करना है। इतना तो आइडिया लग जाता है ना कि दुगना हो गया, ये आधा हो गया, इससे ज्यादा हो गया, इससे कम हो गया। इतना तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को कि ये जानकारी है। चलिए दोस्तों, अब ये क्या किया, नीचे की ओर 100 मीटर गया। तो आपको पता है कि ये मेरा 50 था तो 100 तो इसका क्या होगा, लगभग क्या होगा, डबल ही। 100 तो इसका डबल ही होगा। आप इसकी लगभग क्या मान लीजिए, डबल कर लीजिए। लगभग डबल करने का मतलब होता है कि आपने आईडिया से कर लिया कि ये लो जी ये क्या हो गया, 100 मीटर हो गया, यानी इस प्रकार से हो गया। ऐसे नहीं कि नापने लग जाओ कि ये एक स्केच है, ये एक और एक ऐसे 2 होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडिया होना चाहिए कि ये लगभग डबल हो गया हमारे पास। अब ये है 20 मीटर, 20 मीटर है तो यहां जब 20 मीटर चलेगा तो देखिए ये जो 20 मीटर है ये 50 से क्या होगा, कम होगा। 50 से क्या होगा, कम हो जाएगा। 50 से कम होगा तो आप ये मान के चलो कि ये 10-10 सेंटीमीटर के अगर मैं 5 टुकड़े करूं इसके, 2 टुकड़े कितने होंगे, लगभग मान के चलो कि यहां तक 20 मीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। क्लियर है ये बात। अब यहां से ऊपर कितना गया, ये 80 मीटर गया। 80 मीटर गया तो ये पूरा कितना है, 100 मीटर का है। पूरा ये 100 मीटर का है तो यहां से क्या हो जाएगा, ये लगभग 80 मान लो कि अपना यहां आ गया। ये इसका दोस्तों क्या था, प्रारंभिक बिंदु था यानी स्टार्टिंग पॉइंट था। और ये इसका क्या है, अंतिम बिंदु है यानी अंतिम पॉइंट यानी कि एंडिंग पॉइंट है। ये क्लियर है बात। ये अब एक बात बताओ, क्या इसके और इसके आंसर सही आएंगे क्या?
बिल्कुल नहीं आएंगे। कैसे? देखो, मैं मान लो ये कह दूं, पहला क्वेश्चन ये कह दूं कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यानी कि जो व्यक्ति चल रहा है वो जहां रुक गया वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो देखो, ये मेरा प्रारंभिक बिंदु था, मैं मान लेता हूं कि ये इसका प्रारंभिक बिंदु है और यहां पर ये क्या है, अंतिम बिंदु है। ठीक है, अब अगर ये और ये दूरी बराबर है, ये तो क्या पहुंच गया, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया, ये जहां से चला था वहीं पर पहुंच गया इस डायग्राम के अनुसार। तो लेकिन क्या वास्तव में ये डायग्राम बना है हमारा, सही है क्या इसके अकॉर्डिंग? बिल्कुल नहीं है। तो आपको प्रारंभिक बिंदु से देखना है, जहां से देखना होता है उसकी बात करते हैं पहले। तो यहां से देखना है तो आप इसको क्या कर दीजिए, इस प्रकार से तोड़ दीजिए, ऐसे 4 भागों में इसको तोड़ दीजिए। 4 भागों में तोड़ने का मतलब होता है कि हमने 4 डायरेक्शन बना ली। ये जो होता है ना, ये वाला, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, 4 भागों में डिवाइड कर लिया। आप क्या करो, यहां से खड़े होकर के और इसकी दिशा देखो कि कौन सी दिशा में है ये। देखो, यहां से खड़े होकर के देखोगे कि इस दिशा में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो अब ये क्या, ये पूर्व में है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये दक्षिण में है? बिल्कुल नहीं है। तो ये कहां है? इधर इसका क्या है, पूर्व है, इधर इसका क्या है, दक्षिण है। तो दोनों के क्या है, ये बीच में है। दोनों के क्या है, ये बीच में। और बीच की दिशा क्या होती है, दोनों नामों से जानी जाती है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। इसके अकॉर्डिंग तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पर ले आए थे, लेकिन सही आंसर क्या है इसका, दक्षिण पूर्व। दूसरा क्वेश्चन मान लो आपसे ये पूछ लेता कि प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। देखिए दोस्तों, दोनों में फर्क है। ये कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से अब जो खड़ा है वो कहां खड़ा है। ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, मतलब जहां वो अंतिम पॉइंट पे खड़ा है उससे प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है पहले, फिर उसका आराम से आंसर देना है। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना, गलत हो जाता है। तो अब ये कह रहा है प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, मतलब कि मुझे यहां खड़ा होना है और यहां से देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है मेरा। तो यहां से खड़े होकर के देखेंगे तो जहां से पूछे वहां पर इसको क्या कर दो, डायरेक्शन में बांट दो। अब यहां खड़े होकर के देखोगे तो ये इस दिशा में जा रहा है, ऊपर की ओर ऐसे जा रहा है ना, ये इस दिशा में है। तो ऊपर क्या है, उत्तर, इधर क्या है, पश्चिम। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और नीचे क्या है, दक्षिण। तो ये उत्तर है और ये क्या है, पश्चिम। तो बीच वाली दिशा क्या हो जाएगी आपके पास, उत्तर पश्चिम। तो आंसर क्या आएगा आपके पास है, उत्तर पश्चिम। इसका आंसर क्या होगा, कहां खड़ा है, जिस स्टार्टिंग पॉइंट पर ही खड़ा है ये। तो दोनों का आंसर क्या आएगा, इस हिसाब से गलत आएगा। इसका मतलब ये वाला डायग्राम क्या है हमारा, गलत है। तो डायग्राम बनाते वक्त दूरियों का आप लोगों ने विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्लियर है ये, कोई डाउट है यहां तक? चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे चले अपने। तो देखिए, मान लो मैं ये कहता हूं कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं क्रम से क्या मुड़ता है, वो दाएं बाएं बाएं दाएं और बाएं, इस प्रकार मुड़ जाता है। अब दायां बायां तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। दायां क्या होगा, देखो ये डायरेक्शन है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आप ये ध्यान रखो कि आपका जो राइट हैंड होता है, ये सज्जा जिसको बोलते हो, अगर मेरा मुंह इस साइड में है तो ये मेरा क्या है, दायां, और ये मेरा क्या है, बायां। यानी ये हाथ जो होता है ये दायां हाथ होता है और ये हाथ जो होता है ये क्या होता है, बायां हाथ होता है।
अगर मेरा चेहरा ऐसे है तो ये मेरा दायां है, ये मेरा बायां है, और एक चेहरा इधर वाली साइड में तो ये मेरा दायां है और ये मेरा क्या है, बायां है। एक बात का ध्यान रखना, आमने सामने अगर दो व्यक्ति खड़े हैं तो उनका दायां बायां चेंज होता है, उनका दायां बायां क्या होता है, चेंज होता है। प्रैक्टिकल करना है तो आप लोग देख लीजिए कि आपका दायां हाथ कौन सा है, अब आप वीडियो देख रहे हो तब मेरा दायां हाथ ये है, और आपका बायां हाथ कौन सा है जब आप वीडियो देख रहे हो, मेरा बायां हाथ ये है। तो आमने सामने है अपन दोनों आमने सामने, तो हमारा दायां बायां भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए देखिए, अब देखिए करना क्या है। पहला तो क्वेश्चन, पहला जो टाइप है वो करने जा रहे हैं अपने यहाँ पर, यहां से आपका क्वेश्चन का टाइप फर्स्ट स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है और उसमें भी पहला टाइप क्या है, देखो करने का तरीका बता रहा हूं। पहला तरीका है कि पूरा डायग्राम बना लीजिए आप लोग। कैसे, मैं एक बना करके बताता हूं आपको। ये कह रहे हैं एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। मैंने कहा था एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ये मेरा स्टार्टिंग क्या है, पॉइंट है जहां से मैं चलना प्रारंभ करता हूं। किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा कहां होती है, ऊपर की ओर होती है। तो यहां से क्या कर दो आप, ऊपर की ओर चले जाओ। अब देखो दोस्तों, इसमें दूरी नहीं दे रखी आप लोगों को, तो दूरी नहीं दे रखी, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से डायग्राम छोटा बड़ा जैसा भी बनाना चाहो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है क्रमशः का मतलब होता है आपको क्रम से मोड़ना है, आगे पीछे नहीं करना है। क्रमशः दायां कहां होगा, जब ऊपर जा रहा है किसका दायां, इधर होगा, तो ये क्या हो गया, इधर मुड़ गया, ये क्या हो गया, दायां। ठीक है, बायां, अब इसका बायां कहां होगा, ऊपर की ओर होगा, तो ये मान लीजिए बायां कहां चला गया, ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, फिर क्या मुड़ा, बायां। अब इसका जो बायां होगा वो बायां कहां होगा, इस साइड होगा। फिर क्या है, दायां, तो इसका दायां कहां होगा, ऊपर की ओर होगा, ऊपर जगह कम है। ठीक है, ऊपर की ओर होगा, ये दायां मोड़ दिया, और पुनः क्या मुड़ जाए, बायां, तो इसका बायां कहां होगा, इस साइड में होगा। क्लियर है, ये डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। तो किस दिशा में जा रहा है वो, यानी ये वाली दिशा है। ये वाली दिशा कौन सी होती है, देखो इस दिशा में पश्चिम, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पश्चिम आंसर आ जाएगा कि ये पश्चिम दिशा में जा रहा है। ये तो है फुल डायग्राम बनाना। क्या है, फुल डायग्राम बनाना। आप चाहते हो जी नहीं डायग्राम तो हम बनाना ही नहीं है हमें तो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करना है, आपको पेन रखना है अपना। ठीक है, ये मान लीजिए आपका पेन है, ये पेन का मुंह है, क्या है, मुंह है। ठीक है, फेस है इसका। अब स्टार्टिंग में ये कह रहा है कौन सी दिशा में जाना है, उत्तर दिशा में, तो इसको क्या ले जाओ आप, उत्तर दिशा में ले जाओ, यानी इसका चेहरा क्या कर दो, ऊपर की ओर कर दो। अब ये क्या कह रहा है, दायां मुड़ेगा, जब ये ऊपर की ओर जा रहा है इसका दायां कहां होगा, ऐसे इधर मोड़ दो। बायां, अब इसका बायां कहां होगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। फिर बायां, इसका बायां कहां होगा, ऐसे हो जाएगा। फिर दायां, इसका दायां कहां होगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। और फिर बायां, यानी वापस इसका क्या कर दो, बायां मोड़ दो। अब ये इस दिशा में जा रहा है, ये दिशा कौन सी है, पश्चिम, तो आंसर क्या आएगा, पश्चिम। आप लोग कहते हो सर इसमें तो गोल हो जाएंगे, कोई और तरीका बताओ जिसमें डायग्राम छोटा से छोटा बनाना पड़े। तो एक तरीका और भी सुन लो, क्या तरीका है, देखो सबसे पहले उत्तर दिशा में जा रहा है, जो आदमी चल रहा है उसको उस दिशा में चला, यहां से चले हम कहां, उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, अब जितने भी दाएं बाएं हैं वो सारे लिख लो, समझ गए, क्वेश्चन में दिया होगा आप लोगों को, आपने ऐसे लिख लिया कि यहाँ पर ये दायां मुड़ा है, ये बायां, फिर दायां, फिर बायां। क्लियर है, यहां तक लिख लिया। अब क्या करना है, जब एक दायां और एक बार बायां मुड़ जाता है तो वो वापस उसी कंडीशन में आ जाता है। कैसे, देखो ये ऊपर की ओर जा रहा था, एक बार मैंने इसको दायां मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया कि इस दिशा में आ गया। अब वापस बायां मोड़ूंगा तो वापस ऐसे आ जाएगा ये। क्लियर है, तो ये वापस उसी दिशा में आ गया ना, यानी एक बार दायां और एक बार बायां मोड़ने पर दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए आपको क्या करना है, दायां और बाएं को काटना है, एक दायां एक बायां कट गया। ठीक है, एक बायां और एक दायां कट गया। अब क्या बचा दोस्तों आपके पास, केवल बायां बचा। कितनी बार बचा, एक बार, तो इसको एक बार क्या कर दो, बाएं मोड़ दो।
अब ये कौन सी दिशा में जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, इसका बायां कौन सी साइड होगा, मेरी साइड होगा, यानी इस साइड होगा, तो अब ये इस दिशा में जाएगा। तो कौन सी दिशा में जा रहा है ये, बायां, यानी सॉरी पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में जा रहा है ये, पश्चिम दिशा में। तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। 3 तरीके बता दिए मैंने आपको, फुल डायग्राम, पेन वाला विदाउट डायग्राम, और ये बिल्कुल शॉर्ट डायग्राम। जो डायग्राम आपको अच्छा लगे आप उसको क्या करना है, उस तरीके को क्या करना है, यूज करना है। क्लियर है? बाकी के क्वेश्चन जो है वो अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, फिर अपलोड होने में समस्या आती है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम में दिक्कत चल रही है आजकल। ठीक है, तो अब ध्यान ये देना है, आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, इसके रूल्स जो मैंने बताए हैं वो आप लोगों को अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके क्वेश्चन करेंगे और फिर आप लोग उसके आंसर जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा आप लोग। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए फेवरेट गुरु चैनल को और देखते रहिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस।